एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो लड़की कहती है, मुझे यकीन नहीं होता है उसने एंग्री ईगल का अटैक सिर्फ अपने एक हाथ से ही रोक लिया। क्या ये मिडिल लेवल की वॉर स्पिरिट को पोजेस करता है, मगर सिर्फ इस एज में? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इधर हम देखते हैं कि वो दोनों अब हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी रॉज कहता है, रुको, ये मेरी लड़ाई है और तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो ज़ाय वैंग। ज़ाय कहता है, रॉज तुम्हारी हिडन पावर। और इधर हमें दिखाया जाता है कि रॉज की स्पिरिट पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। रॉज उस ईगल से कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ये हमारी लड़ाई है? वो ईगल अपने मन में सोच रहा होता है, इतनी तेज़ रिकवरी कर ली इसने। और वो कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं इम्प्रेस हुआ। अब सब चीज़ हो चुका है तो वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने के लिए आते हैं। ज़ाय कहता है कि ये काफ़ी बोरिंग हो रहा है और शायू उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है, यंग मास्टर आप वापस आ गए। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कहाँ गए थे, लेकिन ज़ाय उसका कुछ जवाब नहीं देता है। वो शायू से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। इधर हमें ईगल को दिखाया जाता है। वो रॉज से कहता है कि तुम काफ़ी डिटरमाइंड हो। उसके बाद वो अपना हमला कर देता है। रॉज अपने मन में सोचता है, ये तो वही मूव है जिसे ज़ाय ने अपने एक हाथ से रोका था। मैं इस मूव को खुद को हिट नहीं करने दे सकता हूँ, मुझे इसे किसी न किसी तरीके से अवॉइड करना होगा। हम देखते हैं कि जैसे ही ईगल रॉज को मारने के लिए आता है, रॉज साइड में हट जाता है। ईगल कहता है, हाँ ये तो बस एक ट्रिक थी। और फिर वो घूम के रॉज को एक ज़ोरदार पंच मारता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन तो काफ़ी तेज़ था, लेकिन तुम में एक्सपीरियंस की कमी है। जब वो लोग हवा में होते हैं तब ईगल वापस से अपना एक न्यू मूव करता है जो देखने में एक टॉर्नेडो की तरह लगता है, और ये हिट भी डायरेक्ट रॉज को लग जाती है। अब रॉज की हालत बिल्कुल पहले जैसी ही हो चुकी है। वो काफ़ी तेज़ी से ज़मीन के ऊपर गिरता है। उसके बाद ईगल उससे कहता है कि मैंने जो भी मूव किया टॉर्नेडो, जिसका नाम है 1000 व्हील ब्लेड्स, ये अपने ओपोनेंट्स की मसल को काट देता है। भले ही तुम में अभी ताकत क्यों ना हो, लेकिन तुम खड़े नहीं हो सकते हो। तुम काफ़ी लकी हो बच्चे कि ये डायरेक्ट हिट लगने के बाद भी तुम जिंदा हो। अब तुम्हारी बारी है, नीले बाल वाले। वो लड़की दौड़ के रॉज के पास जाने लगती है, मगर ज़ाय कहता है कि रुको, वापस आ जाओ, क्योंकि अभी मेरी बारी नहीं आई है। हाँ, इस बंदे को शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद है क्या? इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसकी वही पावर वापस आ रही होती है, वही डेडली स्पिरिट। और वो कहता है, चलो वापस से अपनी लड़ाई कंटिन्यू करें। वो ईगल इसे देख के डर जाता है और कहता है, ये पावर आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर आ कहाँ से रही है? रॉज कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, हम में से कोई एक ही जीतेगा। अब हमारी लड़ाई में कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला है। शायू अपने मन में सोच रही होती है, ब्रदर रॉज, इनकी इंजरीज तो ठीक हो गई हैं। और वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है, रॉज ये तो पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा है, वो तो काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा है। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल वही सेम फीलिंग है जैसा उस समय आ रही थी, मगर इस बार मैं अपने पूरे होश और हवास में रहूँगा। इसके बाद रॉज उनके लीडर पर हमला करने के लिए जाता है, मगर उनका लीडर उस हमले से बच जाता है। उनका लीडर पीछे से हमला करता है और रॉज के पीठ पे खरोच दे देता है, मगर हम देखते हैं कि रॉज को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो काफ़ी गुस्से में होता है। वो उनके लीडर को एक ज़ोरदार का पंच मारता है। उनका लीडर कहता है, तुम देखने में तो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। रॉज कहता है, तो अब से अपने किसी भी अपोनेंट को अंडरएस्टिमेट मत करना, समझे? रॉज कहता है कि चलो लड़ाई को वापस से कंटिन्यू करते हैं, और वो उसके बॉस पे हमला करने के लिए आता है। वो लीडर कहता है, तुम अभी भी उस ट्रिक के सहारे बैठे हो? ज़ाय कहता है, क्या ताकतवर फोर्स है। हम देखते हैं कि वो ईगल अपनी पूरी ताकत के साथ रॉज पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो ईगल रॉज के छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। शायू कहती है, मास्टर, ब्रदर रॉज, और वो ये कह के रोने लगती है। वो लीडर कहता है, तुम काफ़ी अच्छे थे, लेकिन क्या बस इतना ही है जो तुम कर सकते थे? रॉज कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी भी अपने अपोनेंट को अंडरएस्टिमेट मत करना। अब तुम इस हाल में हो और अब तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो। और फिर इधर हम देखते हैं कि रॉज अपने हाथ में अपनी पूरी ताकत ला रहा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डरने लगता है। रॉज इस बार भी वही टर्माइन वाला मूव का इस्तेमाल करता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। ये पंच पहले के सारे पंचों से ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है। उसके बाद वो अपनी वही वाली चाल चलता है और एक और दूसरा हमला का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सेकंड लीडर हार जाता है। उसके सारे बंदे लीडर के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या आप ठीक हैं?
लेकिन हम देखते हैं लीडर अभी भी जिंदा होता है इतने खतरनाक पंच के बावजूद। वो लीडर कहता है, मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम अपनी सारी पावर इस मूव को करने में लगा दोगे। इधर हम देखते हैं रॉज की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो उससे कहता है, अगर मैं ये मूव ना करता तो मैं हार जाता। वो दोनों रॉज के पास आती है। शायू रॉज से कहती है कि मैं आपकी इंजरी हील कराने में आपकी मदद कर देती हूँ। वो लीडर कहता है कि तीसरे भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं हार गया। वो लड़की कहती है कि मेरी बहन कहाँ है, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। सेकंड लीडर कहता है, वो तुम्हारी बहन और मैं। वो देखो बात ऐसी है कि वो लड़की कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या बात है, कहाँ पर है वो, तुमने उसके साथ क्या किया। वो उससे और भी ज़्यादा सवाल पूछने लगती है। लीडर कहता है, यूंगी की मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है और वो सुरक्षित जगह पर है। वो कहती है, तो बताओ ना आखिर वो कहाँ पर है। लीडर कहता है, देखो हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मगर तुम जानती हो कि मैं कोई रोमांटिक पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैं वो रोमांटिक चीज़ें नहीं कर सकता। वो कहती है, अगर ऐसी बात थी तो तुम मेरे सिस्टर को मुझसे दूर नहीं करते और मुझे धमकियाँ भी नहीं देते। जब मैं यहाँ से भाग गई थी तब तुम वापस लेने के लिए किसी और को भी नहीं भेजते। वो कहता है, तुम्हारी सिस्टर को मैंने इन्वाइट किया था और मैं उसे बांध के नहीं रखा हूँ। ये सब बस मेरे सबऑर्डिनेट्स की एक ट्रिक थी और मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरा तीसरा भाई मेरी बिना परमिशन के तुम्हें देखने चला गया और फिर ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं तुम्हें खुद से देखना चाहता था मगर इस बंदे ने मेरे तीसरे भाई को मार दिया और फिर उसके बाद तुम सभी हमारे दरवाजे पे आ गए और एक लीडर होने के नाते मैं अपने बंदों को एक्सप्लेनेशन देना ही भूल गया। हम इन सभी चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगते हैं। रॉज कहता है, हम भी तुमसे इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो सभी चीज़ जो भी हुई वो हमारे पार्टनर की जल्दबाजी में हो गई। मगर इधर इन सभी लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी उस लड़की की बहन वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या हुआ। वो लोग सोच रहे होते हैं क्या ये इसकी छोटी बहन है, और मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। वो तुरंत ही अपनी छोटी बहन के पास जाती है और कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो। उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा खुश दिखती है और वो कहती है, आखिर मैं अब तुमसे क्या ही कहूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा खाने को मिल रहा था, अच्छा पीने को मिल रहा था, सोने को मिल रहा था, ये हमारे उस लोगी कॉलेज वाले घर से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और वो कहती है कि मेरे तुमसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि वो सेकंड लीडर को पसंद करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और जब खाने की बात आए तो दोनों का टेस्ट बिल्कुल एक है। तभी हमें थोड़ी हंसने की आवाज़ आती है और वो कहता है, हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं ये कोई और नहीं मून बियोंग होता है। वो कहता है, क्या मज़ेदार ड्रामा था। रॉज कहता है, मून बियोंग। मून उससे कहता है कि तुम्हें फिर से वही खतरनाक वाली इंजरीज लग गई। वेल देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है। ठीक है अब सभी लोग चलो, मिशन पूरा हो चुका है। रॉज कहता है, क्या सचमुच मिशन पूरा हो चुका है। वो कहता है, हाँ मिशन पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो वापस चले, मुझे तुम लोगों से और भी कुछ कहना है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो जो लीडर होता है वो कहता है, रुको, क्या तुम ही इनके टीचर हो। मून काफ़ी खतरनाक तरीके से पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसे देखने के बाद उस लीडर की तो फट के हाथ में आ जाती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे तुरंत ही मार देगा। लेकिन मून फिर से अपने हैप्पी वाले मूड में आ जाता है और कहता है, चलो चलने का वक्त हो चुका है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो लीडर कहता है कि तुम और वो नीले बाल वाला बंदा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मगर रॉज कुछ कहता नहीं है, वो मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है, वो सभी वापस आ चुके होते हैं। इधर मून जाय से कहता है कि रॉज जैसे ही घर आया वो बेड पे सो गया, लगता है उसकी बॉडी की लिमिट पूरी हो चुकी है। क्या हुआ, तुम दुखी क्यों लग रहे हो। जाय उससे कहता है, तुम और तुम्हारा प्रॉमिस, मेरे पास ये फालतू के फैमिली गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। और बस हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको उस लीडर और रॉज में से दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन लगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।